वन वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूईटी 2025 एग्जामिनेशन वाले वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पर मैं डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो एडमिशन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगी। देखिए, मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार। इसके एडमिशन प्रोसेस में अलग अलग फेजेस होते हैं, उनके भी सब फेजेस होते हैं, उनके अलग अलग डेट्स होते हैं। तो वो डेट्स आपको पकड़नी भाई बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए किस डेट को क्या होने वाला है। तो अभी मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या यहाँ पर डेट्स होने वाली है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से ही कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे। देखो, अगर मैं सीसीपी की बात करूं, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, इनके लिए ये 5 ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके लिए पायलट रन स्टार्ट होगा सीसीपी का। और आगे देखा जाएगा जब ये पायलट रन सक्सेसफुल होगा कि किन किन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई हो। एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो अप्लाई हो ही जाएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूं तो वो अपना एडमिशन प्रोसेस करती है भाई, वो है सीएसएस के द्वारा, कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम, जिसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। जहां पर बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताना होता है कि कौन कौन से कोर्सेज या कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर। फिर बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर आपकी मेरिट कैलकुलेशन के आधार पर आपको सीट मिल रही होती है, सीट अलॉट होती है, और फिर आपको वहां पर एडमिशन लेना होता है फी पेमेंट करके। तो ये मोटा मोटा एडमिशन प्रोसीजर होता है। अब इसके भी बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सीएसएस की जो एडमिशन वाली वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, वहां पर ये कंप्लीट शेड्यूल आपका आएगा। और लेकिन उससे पहले, आपको डेट बताने से पहले मैं बता दूं भाई, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल का रिसोर्स जो है सीयूटी बाय सुपरग्रेड ने निकाल दिया। देखो यहाँ पर फ्री रिसोर्स बाय सुपरग्रेड टॉप रैंकर्स। भाई ये सारा का सारा फ्री रिसोर्सेज है। चाहे वीडियो क्लास की बात करो, चाहे मॉक टेस्ट की बात करो, चाहे आप बात कर लीजिए मॉक टेस्ट डाउनलोड की, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड की, सब कुछ आप यहां पर कर सकते हैं। सो योर सीयूटी, योर फ्री ऑफ कॉस्ट सीयूटी प्रिपरेशन विल बी जस्ट वन क्लिक अवे। सो डू चेक दिस एक्सेल शीट, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपनी वीडियो पर वापस। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन अगर यहां पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो ये अमूमन सीयूटी एग्जामिनेशन के चलते हुए ही निकल जाता है। क्योंकि सीयूटी एग्जाम बताया तो 15 से 20 से 25 तारीख तक जाता है, लेकिन वो 27, 28, 30 तारीख तक चला जाता है। तो भाई यहाँ पर 27 मई के आसपास या फिर मई एंड वीक के आसपास पूरी पूरी संभावना है कि सीएसएस का फेज 1 अनाउंस हो जाए, जहां पर आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करें, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताएं कि मैं सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर हुआ हूं या मैंने फॉर्म फिल किया है, और ये रहा मेरा एप्लीकेशन नंबर। सीयूटी जो सीएसएस होगा, दैट विल ऑटोमेटिकली फैच योर डिटेल्स फ्रॉम दिस सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म। करेक्शन विंडो अनाउंस होगी, तो ये जो है ना, ये लगभग 1 मंथ का टाइम होता है। इसमें लगभग 1 महीना बच्चे को दिया जाता है कि भैया 1 महीना है, ठीक तरीके से भर दो, बहुत अच्छे तरीके से जो भी कुछ करना वो कर लो। फिर जून लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में ऐसा होगा कि इसकी करेक्शन विंडो अनाउंस होगी, और पैरेलली एक काम और होगा यहाँ पर पैरेलल, कि आपका फेज 2 भी यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा, जहां पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ये बताना होगा कि अब मैं इस कोर्सेज के लिए जाता हूँ, इस कॉलेजेस के लिए जाना चाहता हूँ। उसको बोलते हैं फेज 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग, जिसको फेज 2 बोला जाता है, ये उसकी भी डेट मैंने सेम ही लिखी है। तो ये दोनों काम पैरेलल होंगे, ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं, पहले से ही तैयार हो जाना है। वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है जिससे कि आप अभी से रेडी हो जाओ। इसके बाद ऑटो लॉक जो है प्रेफरेंस, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको खुद भी मौका देती है कि आप खुद भी लॉक कर सकते हैं, वरना फिर ऑटो लॉक भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर बात करें डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक लिस्ट, बोलती है यूनिवर्सिटी की भाई सिमुलेटेड रैंक लिस्ट हम जारी करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिमुलेटेड रैंक लिस्ट जारी नहीं कर रही है, अपने नोटिफिकेशन में दे देती है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया है। तो फिर आप क्या करें, ये जो इवेंट है ना, ये वाले, इनको बहुत अच्छे से फॉलो करें। फिर बात आती है कि पहला अलोकेशन लिस्ट कब निकलेगा। तो पहला अलोकेशन लिस्ट जब ही निकलेगा, ये होगा जुलाई सेकंड वीक के आसपास। एक बात यहां पर नोट करने वाली ये है कि अगर मैं फेज सेकंड की बात करूं तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सीयूटी रिजल्ट। जैसे सीयूटी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तभी आपका फेज सेकंड अनाउंस करता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब जून लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका सीयूटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा। देखा कितनी पास दिखाई दे रही है अपडेट। तो ये आपका आ जाएगा, और फिर यहां पर अपना सीएसएस का सेकंड वाला अनाउंस हो जाएगा, सेकंड फेज। इसके बाद फर्स्ट फेज का जो सीट एलोकेशन लिस्ट होगा वो जुलाई सेकंड वीक, और आपकी जो क्लास स्टार्ट होंगी, जो नया एकेडमिक सेशन होगा, वो होगा अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर। हो सकता है 1 अगस्त से या फिर अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर कभी से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बुला लेगी कि भैया आ जाओ कॉलेज के अंदर, अपनी क्लास स्टार्ट करो। एंड आई वुड सजेस्ट, आई वुड गिव यू सम सजेशन हियर कि प्लीज मेक श्योर टू हैव योर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जब भी आप अपनी जब भी आप अपने कॉलेज जाए पहले दिन पे। ठीक है,
सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑल दीज आर द एक्सपेक्टेड शेड्यूल, जो कि काफी रिसर्च के बाद मैंने बनाया है, बेस्ड ऑन द 2022, 2023, 2024 शेड्यूल, कि भाई ये शेड्यूल आपका हो सकता है, ठीक है। और हाँ, डू चेक दी डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट, जहां पर आपको ये सारी क्लासेस के लिंक और इनके नाम मिल जाएंगे। भाई जाओ, जाकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। थैंक यू वेरी मच।